नमस्कार, हेलो। मैं नीरज नंदा, साउथ एशिया टाइम्स, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मैं आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ और आपको तो जैसे मालूम ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटीज़ चल रही थी उसमें अब सीज़ फायर हो गई है। तो इसकी अनाउंसमेंट कल इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हुई। मेरे पास जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली में दिया गया इंग्लिश में, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, और ये इंग्लिश में है, पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO called Indian DGMO at 15:35 hours Indian Standard Time. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. Today, instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Director Generals of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो ये इंग्लिश में स्टेटमेंट था जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इसका अर्थ ये है, एंड दिस मीन्स कि अब जो लड़ाई चल रही थी, जिस भी फॉर्म में थी, या ड्रोन वॉर चल रही थी और दूसरी फायरिंग जो चल रही थी, उसकी अब सीज़ फायर इफेक्ट में आ गई है और सीज़ फायर शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि हर सीज़ फायर में ये भी होता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है। ऐसी कुछ खबरें हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ जगहों पर सीज़ फायर का वायलेशन हुआ, बट वो कंफर्म नहीं है। बट ऐसी खबरें ज़रूर कुछ आई हैं, परंतु अधिकांश जो न्यूज़ आउटलेट्स सारी दुनिया में हैं, उन्होंने यही रिपोर्ट किया है कि ये सीज़ फायर लागू हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने 26 जनों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद ये टेंशन शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि ये एक शुरुआत वहीं से हुई थी, जो पहलगाम में जो टेरर इंसिडेंट हुआ था। और उसके चलते फिर भारत ने पाकिस्तान के 9 सिटीज़ पर कार्रवाई करी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी बाद में कार्रवाई जो की, उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो टू रैप अप द थिंग, वंस अगेन, अब सीज़ फायर दोनों देशों के बीच हो गई है, और ऐसी आशा है कि इसके चलते शांति इस एरिया में हो जाएगी। और साउथ एशिया में जो इतनी बड़ी एक टेंशन हो रही थी, और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ना जाने इस युद्ध का क्या होगा, तो वो अब फिलहाल थम गया है। आगे वक्त ही बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। नीरज नंदा, साउथ एशिया टाइम्स, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। टेक केयर।